अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू इन माय चैनल नेट हंटर। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने नेट हंटर चैनल पे और उम्मीद करते हैं कि आप एकदम मज़े में अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। हम लाते हैं आपके लिए मज़े की टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस। ठीक है, तो अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में मैं पूरी सीरीज़ को कवर करने जा रहा हूं जो कि लेसन हमारे लेसन नंबर 6 से लेके लेसन नंबर 20 तक जो हमारे पेंडिंग सेशन थे, उन सारे सेशंस को आज मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट लेके चलूँगा। ठीक है, तो आज का जो सीरीज़ है हमारी वो स्पेशली नूब सीरीज़ है उन तमाम लोगों के लिए जो लोग मतलब बिगनर्स हैं साइबर सिक्योरिटी में और न्यू हैं साइबर सिक्योरिटी में और वो सीखना चाहते हैं एथिकल हैकिंग को। तो उनके लिए सबसे पहले बेहतर है CHCE सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट। ठीक है, जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी इस सीरीज़ की, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो है वो CHCE की इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट वीडियोस सेशन जो है हमने अपलोड कर रखे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में कंप्लीट कोर्स को जो है वो मैं फ़िनिश करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप डिले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो काइंडली जल्दी से जो है वो सीरीज़ को कंप्लीट करें ताकि हम जो है वो नेक्स्ट काम भी कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों की प्यार और मोहब्बत इतना ज़्यादा था कि मैंने सोचा कि आज जो है वो सारा लेसन जितना भी है लेसन नंबर 6 से लेकर लेसन नंबर 20 तक जो है वो हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो है उसे कंप्लीट करें। तो दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही मौजूद सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है जी, तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। और आज का लेसन जो होगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारे जितने भी रह चुके हैं लेसन वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूं। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं ना, बहुत ही ईजी टर्म्स हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले प्रीवियस सीरीज़ की वीडियोस को देखें जो कि हमारे पास लेसन नंबर 5 तक हैं। तो आप जो है वो उसमें बेसिक चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, ये उनसे थोड़ी सी एडवांस है लेकिन हैं बेसिक्स। ठीक है जी, तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ और आज देखते हैं कि आज के इस फाइनल सेशन के अंदर, इस फाइनल वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग किस चीज़ को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है जी, और हमने कोर्स ऑफ़र किया था सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट का, जो कि स्पेशली मैंने आपको बताया था कि ये एक नूब सीरीज़ है और स्पेशली ये उन तमाम लोगों के लिए है कि जो साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में बिगनर्स हैं, एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं। ठीक है, उन तमाम लोगों के लिए दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा, प्रीवियस लेसन्स को नहीं सुना, तो पहले जाके प्रीवियस लेसन्स को सुने जो कि हमारे लेसन नंबर 5 तक हैं। इस सीरीज़ के अंदर, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो आज की वीडियो है, इसके अंदर हम कवर करेंगे जनाब लेसन नंबर 6 से लेकर लेसन नंबर 20 तक, ताकि हम इस सीरीज़ को इसी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लें। एक पूरा एक सेशन जो है हमारा इसमें बन जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज़ को जल्दी से सीख लें ताकि हम फिर एडवांस चीज़ों की तरफ चलेंगे। ये सीरीज़ जैसे ही ख़त्म होगी, ये कोर्स जैसे ही ख़त्म होगा, इसके बाद मैं आपको जो है वो एडवांस चीज़ों की तरफ लेके जाऊँगा। तो आज के इस लेसन में हम क्या कुछ देखेंगे, सबसे पहले टाइप ऑफ अटैक्स। ठीक है जी, टाइप ऑफ अटैक्स देखेंगे कि अटैक्स हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं और किस किस तरह के अटैक्स होते हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है, उनकी काउंटर मेजर्स क्या होती हैं, उससे उनकी प्रिवेंशन के लिए क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है हैकिंग एंड अटैक्स काउंटर मेजर्स। ठीक है जी, हैकिंग और अटैक्स के काउंटर मेजर्स को हम देखेंगे। उसके बाद नॉन टेक्निकल अटैक्स हैं आपके पास और उनकी काउंटर मेजर्स के, नॉन टेक्निकल अटैक्स क्या होते हैं और उनकी जो है वो काउंटर मेजर्स क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है जी, उसके बाद टेक्निकल अटैक्स को देखेंगे कि टेक्निकल अटैक्स हमारे पास क्या होते हैं
उसमें किस तरह से टेक्निकल अटैक्स को लॉन्च किया जाता है और उनकी काउंटर मेजर्स क्या हो सकती हैं टेक्निकल अटैक्स की। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में जो हम चीज़ देखेंगे वो आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, जो कि आपके पास है क्लाइंट साइड सिक्योरिटी। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट अगर काम कर रहे हो तो क्लाइंट साइड सिक्योरिटी को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो हैं कौन कौन से इसके लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से काउंटर मेजर्स और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बेसिकली हमारे पास यूज़ हो रही हैं। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ अटैक्स। तो बेसिकली अटैक क्या होता है? अटैक इज एनी अटेम्प्ट टू एक्सपोज, अल्टर, डिसेबल, डिस्ट्रॉय, स्टील और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू मेक ऑथराइज्ड यूज ऑफ एन एसेट्स। ठीक है। अटैक बेसिकली क्या होती है? आपके पास अटेम्प्ट होती है, एक एक्शन होता है एक्सपोज करने का। उसमें आप अल्टर मीन के चेंज कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, चुरा सकते हो, स्टील कर सकते हो, और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस और टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एन द एसेट्स। ठीक है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस आप गेन कर लेते हो किसी भी सिस्टम की, और उसके एसेट्स को आप जो है वो अनऑथराइज्ड जो है अनऑथराइजली आप यूज़ करते हो, आपको वेदर वो ऑथोराइज नहीं होते। मीन वाइल के इलीगल एक्टिविटी जो कि आप जो है वो अटैम्प्ट करते हो, किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, उसके ऊपर अटैक को जनरेट करते हो, एक्सप्लॉइट को लॉन्च करते हो, तो क्या होता है कि उसकी अनऑथराइज एक्सेस आपके पास आ जाती है। आप उसके एसेट्स को किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली आपके पास होता है अटैक्स। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे कि अटैक्स हमारे पास कितनी टाइप के हो सकते हैं और वो अटैक्स कैसे होते हैं, वो हम देखते हैं कि टाइप ऑफ अटैक्स हमारे पास क्या है। ठीक है जी। बेसिकली जब भी हम अटैक्स की बात करेंगे तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि हमारे पास ब्रूट फोर्स अटैक होता है, हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक होता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ अटैक्स क्या हैं, तो आपके पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं। टू टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं। The number one is active attacks and the second one is passive attack. ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत कम लोगों को पता होते हैं। बेसिकली आप किसी से पूछेंगे ना टाइप ऑफ अटैक्स क्या होती हैं, तो वो आपको बताएगा डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ब्रूट फोर्स अटैक, डायरेक्टली, मतलब उसमें एक्टिव और पैसिव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है। लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ अटैक्स क्या है और आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ अटैक्स कितनी हैं, तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं, एक्टिव अटैक्स एंड द पैसिव अटैक्स। अब एक्टिव अटैक की अगर हम बात करें तो एक्टिव अटैक वो सारे अटैक आपके पास होते हैं जो कि आप लाइव किसी भी मशीन के ऊपर अटैक को एक्सप्लॉइट करते हो। ठीक है। किसी भी मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, उसके अंदर चेंज करते हो, उसको लाइव जो है वो उसके अंदर अल्ट्रेशन करते हो, उसको डिसेबल करते हो। ठीक है। किसी भी मलिशियस पर्पस के लिए एक्सेस हासिल करके उसके एसेट्स को अनऑथोराइजली यूज़ करके। ठीक है। तो आपके पास कौन से अटैक होंगे? एक्टिव अटैक होंगे, जिसके अंदर आप लाइव किसी सिस्टम को, फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट को डीफेस कर रहे हो, तो आपने क्या किया, उस वेबसाइट के अंदर सारी चेंजेस कर दी, उसके अंदर अपनी मर्जी का मटेरियल अपलोड कर दिया इंडेक्स पेज पे, या उसे डीफेस कर दिया। ठीक है। तो क्या हुआ, वो लाइव आपने किसी वेबसाइट के ऊपर अटैक को जनरेट किया, अटैक को लॉन्च किया, वो वेबसाइट डीफेस हो गई और आपका जो है वो क्या हुआ, अटैक लॉन्च हुआ। वो जो अटैक आपके पास होगा वो आपके पास होगा जनाब एक्टिव अटैक, जो किसी भी मशीन के साथ आप लाइव अटैक करोगे। ठीक है, ऑन द स्पॉट। अब हम बात करें पैसिव अटैक्स की, तो पैसिव अटैक्स की अगर हम बात करें तो पैसिव अटैक्स में अटैकर जो होता है वो अपने विक्टिम मशीन को ऑब्जर्व करता है, उसके डाटा को स्निफ करता है, उसके मैसेजेस को हाईजैक करता है। वो डायरेक्टली कभी भी उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं करता, कभी भी उस सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता किसी भी मलिशियस पर्पस के लिए। लेकिन वो क्या करता है कि ड्यूरिंग सेशन जब उसने आपके मैसेज को हाईजैक किया या उसने आपके मैसेज को चुराया या आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील किया,
तो वो बाद में किसी भी मलिशियस पर्पस के लिए उसे यूज कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली वो आपके सिस्टम को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आगे आप नीचे आपको इमेजेस नजर आ रही हैं, तो हम एक्टिव अटैक की तरफ अगर आते हैं तो एक्टिव अटैक में आप देखें कि एक सेंडर है आपके पास, एक रिसीवर है आपके पास, ठीक है जी। अब यहां पे आपके पास ये अटैकर नजर आ रहा है आपको। अब क्या हुआ जनाब, सेंडर ने एक मैसेज सेंड किया, लेकिन अटैकर ने क्या किया कि उसे रास्ते में ही हाईजैक किया, उस मैसेज को रास्ते में ही स्निफ कर लिया, उसको मतलब आपके सेशन के अंदर आ गया। अब उस अटैकर ने क्या किया, वो जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया था उस मैसेज के अंदर अल्टरेशन कर दी, चेंज कर दिया, लाइव कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे आपने लाइव एक्टिव अटैक के अंदर देखा था, ठीक है, कि वो आपके सिस्टम को लाइव हैक करता है, ठीक है, अल्टरेशन कर देता है, आपके डाटा को चेंज कर देता है, ठीक है, लाइव, जो कि रिसीवर तक पहुंचने से पहले होता है। अब सेंडर से उसने मैसेज को कैप्चर किया, ठीक है, अटैकर ने, और मैसेज को चेंज किया और उसके बाद आपके मैसेज को सेंड कर दिया रिसीवर तक। मीन के फॉर एग्जांपल सेंडर ने ABC एक मैसेज भेजा, तो अटैकर ने उस मैसेज को हाईजैक किया और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया XYZ के अंदर, ठीक है। अब ABC कोई एक मैसेज था, कोई एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज था जो कि B तक जाना था, और B ने उसके अकॉर्डिंगली कोई एक्शन परफॉर्म करना था, ठीक है। तो सेंडर ने ABC सेंड किया, लेकिन अटैकर ने क्या किया, उस सेशन को हाईजैक करके आपके मैसेज को अल्टरेशन कर दिया, आपके मैसेज को अल्टर कर दिया, आपके मैसेज को चेंज कर दिया XYZ के अंदर, ठीक है, और XYZ के अंदर कन्वर्ट करके आपके रिसीवर को सेंड कर दिया। अब एक्शन कोई और परफॉर्म होना था, लेकिन एक्शन कुछ और परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका लाइव अटैक, मीनवाइल के एक्टिव अटैक। अब आप पैसिव अटैक की तरफ आ जाओ, तो पैसिव अटैक के अंदर क्या कर रहा है, ट्रैफिक का एनालिसिस कर रहा है। लाइक बॉब एंड एलेक्स आपस में जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जबकि हैकर ने क्या किया, उनके नेटवर्क के ऊपर आया। अब देखेंगे यहां पे उसने कोई चेंज नहीं किया, जैसा कि यहां पे उसने क्या किया, मैसेज को कैप्चर किया और मॉडिफाई द मैसेज, उसने मॉडिफाई कर दिया मैसेज को। लेकिन यहां पे हैकर क्या कर रहा है कि बॉब और एलिस के दरमियान में आया और उसने ट्रैफिक को एनालिसिस किया कि ये आपस में क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसने सिर्फ आपकी ट्रैफिक को कैप्चर किया है, आपकी ट्रैफिक का एनालिसिस किया है कि बॉब और एलिस जो हैं ये आपस में कम्युनिकेशन क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या चीजें आपस में शेयर कर रहे हैं। अब ये हैकर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन उसके काम की है, तो वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर लेगा और बाद में किसी भी मलिशियस पर्पस के लिए उसे यूज कर सकता है, ठीक है। वो बॉब का बैंक अकाउंट भी हो सकता है, वो एलेक्स का फेसबुक अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइव कभी भी वो आपके पास किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा पैसिव अटैक के अंदर, ठीक है जी। होप सो एक्टिव और पैसिव अटैक के दरमियान डिफरेंस का आपको बखूबी अंदाजा हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं जनाब सीरीज वाइज के एक्टिव अटैक्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं, फिर हम पैसिव अटैक्स की टाइप देखेंगे, ताकि आपको जो है वो प्रॉपर ये चीज़ें सारी समझ आ जाएं। अब जब भी आपसे किसी ने पूछना है कि अटैक्स की कितनी टाइप्स होती हैं आपके पास, तो आपने बताना है जनाब हमारे पास होती हैं दो टाइप्स, एक होती है एक्टिव अटैक, एक होती है पैसिव अटैक। एक्टिव अटैक वो लाइव मशीन के अंदर एक्सप्लॉइट को जनरेट किया जाता है, जबकि पैसिव अटैक्स के अंदर क्या होता है कि अटैकर जो है वो ऑब्जर्व करता है, ट्रैफिक को कैप्चर करता है, स्निफ करता है और बाद में किसी भी मलिशियस पर्पस के लिए उसे यूज़ करता है। तो वो आपके पास कौन सा अटैक होता है जनाब, पैसिव अटैक होता है, ठीक है जी। अब देखेंगे लिस्ट ऑफ एक्टिव अटैक्स। अब हम एक्टिव अटैक्स की लिस्ट के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास मैस्करेड अटैक है, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस है, फिर आपके पास रिपुडिएशन अटैक है, रीप्ले अटैक है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक है, ठीक है। आपको और भी इसमें लिस्ट मिल जाएंगी। ये कुछ चंद एक अहम जो अटैक्स हैं वो मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। तो अब नंबर वाइज इन्हें देखते हैं कि मास्करेड अटैक जो है ये आपके पास बेसिकली क्या होता है। तो देखें अगर आपके पास मास्करेड अटैक कोई कर रहा है जनरेट, ये आपके पास मैं आपको दोबारा से बता दूं कि एक्टिव अटैक की टाइप है, पैसिव अटैक की टाइप नहीं है, एक्टिव अटैक की टाइप है। और एक्टिव अटैक के अंदर हमने पढ़ा था कि आपका जो अटैकर होगा वो लाइव आपकी मशीन को एक्सप्लॉइट कर सकता है, आपके मैसेजेस को चेंज कर सकता है, आपकी आइडेंटिटी को हाइड करके अपनी आइडेंटिटी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है वो अनऑथराइज एक्सेस के लिए, ठीक है जी। अब मास्करेड अटैक टेक प्लेसेस व्हेन वन एंटिटी प्रीटेंड टू बी डिफरेंट एंटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम एलेक्स है और मैं अपने आप को नेटवर्क के ऊपर प्रीटेंड कर रहा हूं कि मैं जो हूं वो क्या हूं, बॉब हूं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप एग्जांपल को देखें तो लिली एंड जॉन,
ठीक है, ये लिली है और ये जॉन है, ये आपस में कनेक्ट हैं इंटरनेट के थ्रू। लिली ने जॉन को कोई मैसेज भेजा या जॉन ने लिली को कोई मैसेज भेजा, तो इसमें अब अटैकर जो है ये बॉब है। अब बॉब क्या कर रहा है, बॉब प्रीटेंड टू बी अ लिली, ठीक है। इसने सेशन को हाईजैक किया और जॉन, इनकी जो कन्वर्सेशन थी इसके दरमियान कनेक्ट हो गया। अब जॉन ने जो मैसेज लिली को भेजना था, लिली की जगह बॉब आ गया, ठीक है। अब बॉब लिली की जगह अपने आप को प्रीटेंड कर रहा है कि वो लिली है, ठीक है। अब जो मैसेज उसने जॉन ने लिली को भेजना था, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी बैंकिंग सेक्टर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो जॉन ने जो मैसेज लिली को भेजना था, वो मैसेज किसको सेंड हो रहा है जनाब, बॉब को सेंड हो रहा है। बॉब अपने आप को क्या कर रहा है, प्रीटेंड कर रहा है, वो उसने मास्किंग कर लिया है कि वो समझ रहा है, जॉन ये समझ रहा है कि ये जो बॉब है यही लिली है, ठीक है। और लिली को उसने डिनाई कर दिया। तो ये हमारे पास कौन सा अटैक हो गया, मैस्करेड अटैक। अब मैस्करेड अटैक इन्वॉल्व्स वन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एक्टिव अटैक्स। दोबारा से बता रहा है कि ये एक एक्टिव अटैक्स की टाइप है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि एक एंटिटी प्रीटेंड कर रही होती है अपने आप को डिफरेंट एंटिटी के वो कुछ और है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल के अंदर भी देखा था एक्टिव अटैक्स की, कि मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। अब यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम्पल के अंदर जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल लिली एंड जॉन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की भी हो सकती है, वो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वेदर एनी एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, एनी एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो लिली और जॉन आपस में जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो आप एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। अब बॉब ने क्या किया, बॉब एक अटैकर है और बॉब ने क्या किया, इनका सेशन हाईजैक किया और इनके दरमियान आके बैठ गया जनाब। अब जॉन ने जो मैसेज लिली को भेजना था, जॉन ने सेंड किया मैसेज और बॉब ने क्या किया जनाब, इसे कैप्चर कर लिया रास्ते में ही। अब उस मैसेज को अल्टर कर दिया, उस मैसेज को चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि जॉन ने सेंड किया ABC मैसेज एक लिली को। ABC एक यूनिक मैसेज था कि जो लिली को ही समझ आना था, या उसे इनक्रिप्ट करके या डिक्रिप्ट करके, जैसे भी, ठीक है। तो जॉन ने क्या किया, ABC एक मैसेज भेजा लिली तक, लेकिन वो लिली तक पहुंचने से पहले बॉब ने हाईजैक किया, उस मैसेज को कन्वर्ट कर दिया XYZ के अंदर, ठीक है। और जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी वो खुद चुरा ली, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि मैसेज के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी, मैसेज को चेंज कर दिया, ठीक है। एक्शन कोई और परफॉर्म होना था, एक्शन कुछ और परफॉर्म करवा दिया। तो ये कौन सा अटैक होता है जिसके अंदर आपके पास मैसेज को कैप्चर कर लेता है और बिफोर रिसीवर तक जाने तक उससे पहले मैसेज को चेंज कर दिया जाता है। तो ये आपके पास क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, और ये आपके पास एक्टिव अटैक की टाइप होती है। अब नेक्स्ट की तरफ हम रिपुडिएशन अटैक की अगर हम बात करें, तो रिपुडिएशन अटैक आपके पास दो चीज़ें हो सकती हैं। वो एक टाइम या तो सेंडर की तरफ से किया जा रहा होगा या तो रिसीवर की तरफ से किया जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बैंक अकाउंट है और आपने वो बैंक अकाउंट ऑनलाइन कर रखा है, आपने इंटरनेट सेशन ऑन करवाया हुआ है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह या कुछ भी जो है वो उससे एनी टाइम कर सको, ठीक है। तो क्या हुआ जनाब, अटैकर, this attack is done by either send or receive. The sender or receive can deny the letter he and she send or receive a message. For example, customer ask his bank to transfer an amount to someone and later on the sender customer deny that he had made such a request, ठीक है। This is repudiation attack. तो क्या होता है जनाब कि फॉर एग्जांपल आपका एक बैंक अकाउंट है, आपने बैंक के अंदर एक अकाउंट बनाया हुआ और क्या करता है एक अटैकर आपकी इंफॉर्मेशन को स्निफ करके ऑनलाइन जाके जो है वो बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा होता है और उसकी जगह प्रिटेंड ये कर रहा होता है कि आपने रिक्वेस्ट सेंड किया और आपके बैंक जो है वो कोई ना कोई अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता। तो बाद में आप प्रिटेंड करते हो कि मैंने तो ये अमाउंट ट्रांसफ़र की ही नहीं, ठीक है। ये देखें आप यहाँ पे, आई डिडेंट सेंड द ट्रांसफ़र, के मैंने तो ये मतलब ट्रांसफ़र ही नहीं की अमाउंट। तो क्या हुआ कि वो इलीगली रिपुडिएशन अटैक के थ्रू आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन को स्निफ करके आपके बैंक से जो है वो अमाउंट को ट्रांसफ़र कर लिया गया। अब नेक्स्ट आप देखें तो इसमें फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने, मैंने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था, ठीक है। तो मेरी नेटवर्क के ऊपर अटैक हुआ और मेरी जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन थी वो मैसेज उसने हाईजैक किया, मैसेज को चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने तो रिक्वेस्ट की थी $500 की और यहाँ से उसने क्या कर दिया, मेरे मैसेज को चेंज करके उसने $1500 कर दिए। मीनवाइल के $1000 जो हैं वो
मैंने तो उसकी रिक्वेस्ट ही नहीं की थी और $1000 जो हैं वो खुद ही से उसने मैसेज के अंदर अल्ट्रेशन करके, मैंने मैसेज कुछ और भेजा था और उसने अल्ट्रेशन कर दी, मैसेज को चेंज कर दिया। बजाय $500 ट्रांसफ़र होने के मेरे बैंक से जो है वो $1500 जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। उसने क्या किया, $1000 खुद रख लिए। ठीक है, तो बाद में तो मैंने प्रीटेंड किया कि मैंने तो ट्रांसफ़र तो किए थे लेकिन इतनी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं की थी। ठीक है, तो ये होता है आपके पास रिप्यूडिएशन अटैक। अब नंबर 4 पे रीप्ले अटैक को अगर हम देखें तो रीप्ले अटैक भी आपके पास एक्टिव अटैक की टाइप है। अब जो रीप्ले अटैक है, इट इन्वॉल्व द पैसिव कैप्चर ऑफ द मैसेज एंड इट्स सब्सीक्वेंट द ट्रांसमिशन टू प्रोड्यूस एन ऑथोराइज इफेक्ट। क्या होता है जनाब, मैसेज को कैप्चर कर लिया जाता है और मैसेज को रीसेंड कर दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन को कैप्चर करके, लाइव कैप्चर करके आपका कोई और मैसेज चला दिया जाए। फॉर एग्जांपल सेटेलाइट से कोई सेटेलाइट के थ्रू कोई कम्युनिकेशन की जा रही है, तो क्या हुआ जनाब, कोई एक वीडियो जो है वो प्ले होनी थी। क्या हुआ, जो ट्रांसमिशन चैनल से सैटेलाइट के ऊपर ट्रांसफ़र किया और सैटेलाइट से ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ करते हुए आपके जो एंड डिवाइसेस है वहाँ तक एक मैसेज जाना था। तो क्या हुआ, आपके मैसेज को रास्ते में हाईजैक कर लिया गया। जो वीडियो आप प्ले करना चाह रहे थे वो वीडियो जो है वो उसको रिप्लेस करके जो है वो कोई और वीडियो ब्रॉडकास्ट में एक नई ट्रांसमिशन चला दी गई, तो उसे कहते हैं रीप्ले। ठीक है, रीप्ले अटैक है, आपकी जो ओरिजिनल ट्रांसमिशन है उसको हाईजैक करके एक फेक ट्रांसमिशन को जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है, कोई भी गलत अफवाह फैलाने के लिए, कोई भी रूमर लाइक अफवाह फैलाने के लिए, तो वो हो सकता है रीप्ले अटैक। नंबर 5 पे मोस्ट कॉमन आपने अक्सर भी सुना होगा, डीडॉस अटैक। डीडॉस अटैक, ठीक है, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक है, कि जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम की सर्विसेज को डाउन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है और वेबसाइट एजुकेशनल वेबसाइट है और आज जो है वो स्टूडेंट्स का रिजल्ट अनाउंस होना था। तो जैसे ही स्टूडेंट का रिजल्ट अनाउंस होना था तो क्या हुआ जनाब, एक अटैकर आया और उसने वेबसाइट के ऊपर डीडॉस अटैक को, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक को लॉन्च किया और आपकी वेबसाइट की सर्विसेज को डाउन कर दिया। अब उस डाउन करने से क्या होगा कि रैंडमली वो पैकेट सेंड कर रहा होगा, फेक पैकेट्स, ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन वो रैंडमली एक फ्लड क्रिएट कर देगा, ठीक है, डिफरेंट पैकेट्स का। तो वो उस पर लोड बैलेंसिंग नहीं हो सकेगी, उस पर लोड ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी जो सर्विसेज हैं वो डाउन हो जाएंगी। तो क्या होगा, उससे आपके पास डिफरेंट अटैक्स तो नहीं होते, मतलब फॉर एग्जांपल किसी का वो मलिशियस पर्पस के लिए यूज़ नहीं होते, लेकिन आपकी सर्विसेज को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, आपके इंटायर नेटवर्क को डाउन कर देंगे ताकि आप जो है वो कोई भी काम कर रहे हो तो वो काम जो है वो ना हो सके। मीनवाइल के ओवरलोडिंग उसके अंदर हो जाती है डिनाइल ऑफ सर्विसेज के अंदर। ठीक है जी, ये तो होगी आपके पास एक्टिव अटैक्स। अब हम बात करेंगे पैसिव अटैक्स की। तो पैसिव अटैक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, कि कोई भी मैसेज अगर आप सेंड कर रहे हो किसी को तो वो जो है वो क्या होता है, एनालिसिस उसको मॉनिटर हो रहा होता है वो मैसेज। नेक्स्ट आपके पास ट्रैफिक एनालिसिस, जिस तरह एग्जांपल के अंदर आपने देखा था। उसके बाद हमारे पास MITM अटैक होता है, मैन इन द मिडल अटैक, इसको भी हम देखेंगे कि ये क्या होता है, और डाटा स्निफिंग होती है। अब हम नंबर वाइज देख लेते हैं कि हमारे पास रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट अटैक जो है ये कौन सा अटैक है। अब देखेंगे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस और ट्रांसफर्ड फाइल में कंटेन सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा, फॉर एग्जांपल जॉन और लिली आपस में कॉल पे बात कर रहे हैं, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे हैं, एंड वी वुड लाइक टू प्रिवेंट एन ओपोनेंट फ्रॉम लर्निंग द कॉन्टेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांसमिशन। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि उस मैसेज को रिलीज कंटेंट जो होता है उसको हम स्निफ कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप देखेंगे बॉब रीड द कंटेंट ऑफ मैसेज विच लिली सेंड टू जॉन। ठीक है, अब लिली ने जॉन को कोई मैसेज सेंड किया तो बॉब क्या कर रहा है, वो मैसेज रीड कर रहा है, हालांकि उससे ऑथोराइज ही नहीं है। वो क्या कर रहा है, उनके नेटवर्क के अंदर आया, अब कम्युनिकेशन हो रही है, लिली ने जॉन तक जो मैसेज पहुंचाना था वो पहुंचा दिया, लेकिन बॉब क्या कर रहा है, उनकी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है। उसका जो मैसेज कंटेंट था जैसे ही लिली ने रिलीज़ किया, बिफोर रिसीविंग टू जॉन, बॉब ने वो मैसेज पढ़ लिया कि ये मैसेज क्या सेंड हो रहा है। वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो बिफोर रिलीजिंग कंटेंट, ठीक है, मैसेज को जो है वो पढ़ लिया जाता है।
अब नेक्स्ट आप देखें तो ट्रैफिक एनालिसिस, इसी तरह कि कोई भी दो, फॉर एग्जांपल लिली और जॉन आपस में कोई मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बॉब क्या कर रहा है, बॉब एक अटैकर, और बॉब ऑब्जर्व कर रहा है द पैटर्न ऑफ मैसेज एक्सचेंज बिटवीन लिली एंड जॉन। ठीक है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जिसे बाद में डिक्रिप्ट करके एक्टिव अटैक्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रैफिक एनालिसिस कर रहे होते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, और जितने भी मतलब सारे कम्युनिकेशन के जितने भी पहलू होते हैं उन सारे पहलुओं को मॉनिटर किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली कोई भी अटैक जो है वो बाद में लॉन्च किया जाता है उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्हें पता चल जाता है कि बेस 64 की कोड इंक्रिप्शन है या बेस 12 की है, या कौन सी इंक्रिप्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं और कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं, और पैकेट कैप्चरिंग जो है वो की जाती है ताकि बाद में उसके ऊपर एक्टिव अटैक को जनरेट किया जा सके। अब नेक्स्ट आप देखें तो ये MITM अटैक है, मैन इन द मिडल अटैक। तो मैन इन द मिडल अटैक बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, यहाँ पे ये आपके पास एक यूज़र नज़र आ रहा है और एक वेब सर्वर है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट हुआ था जिसके थ्रू ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे। यूज़र अपने वेब सर्वर के थ्रू अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ फेसबुक का सर्वर है और यहाँ से यूज़र एंड यूज़र जो है वो फेसबुक की सर्विसेज को यूज़ कर रहा है और अपना लॉगिन पासवर्ड वगैरह एंटर करेगा अब। ठीक है, तो क्या हुआ, एक नेटवर्क था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक अटैकर आया जिसने एक न्यू कनेक्शन को क्रिएट किया जिसे फेक एक्सेस पॉइंट आप कहते हो। ठीक है, एक फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट किया। ठीक है, और एक मैन इन द मिडल अटैक को जनरेट किया। तो आपका जो ओरिजिनल कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन जो फेक कनेक्शन था उसके थ्रू आप आपस में कनेक्ट हो गए, आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, कि आप कब ओरिजिनल कनेक्शन से फेक कनेक्शन के ऊपर आ गए। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल यूज़र ने फेसबुक के लिए रिक्वेस्ट सेंड की, फेसबुक का पेज आया और यूज़र ने अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर किया, तो वो जो लॉगिन पासवर्ड एंटर किया था वो यहाँ पे इसके पास जो है वो आ जाएगा। इसने लाइव कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सिर्फ एक फेक कनेक्शन को क्रिएट किया, दोनों को पता ही नहीं चला, या दोनों के सिस्टम्स को कुछ भी नहीं किया, कोई मलिशियस पर्पज़ के लिए नहीं किया, लेकिन क्या किया कि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया। ठीक है, वो बाद में किसी भी पर्पज़ के लिए उसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन लाइव उसने कोई भी अटैक जो है वो फॉर एग्जांपल आपके वेब सर्वर को डीफेस नहीं किया, या उसे डाउन नहीं किया, या उसके ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक नहीं किया, ना ही यूज़र साइड पे कोई अटैक किया। उसने एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेनी थी, वो उसने चुरा ली। तो मैन इन द मिडल अटैक, ओरिजिनल कनेक्शन को डिसेबल करके एक फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर दिया जाता है, और उस फेक एक्सेस के थ्रू जो है वो यूज़र और सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट कर दिया जाता है, और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन स्निफ करनी होती है वो इंफॉर्मेशन स्निफ कर ली जाती है, जिसे बाद में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास है जनाब डाटा स्निफिंग अटैक, जिसे मैंने स्निफिंग अटैक का नाम दिया था। ठीक है, सेम एज मैन इन द मिडल अटैक, उसी की तरह का है। इसमें क्या होता है, दो विक्टिम है आपके पास और वो एक नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल आपको मैं विद एन ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल देता हूँ कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि अटैकर है। ठीक है, अब एक बॉस और मैनेजर आपस में जो है वो कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन सारे एक ही नेटवर्क के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नेटवर्क से कनेक्ट होता हूँ और मैं एक डाटा स्निफिंग जो है वो अटैक जनरेट करता हूँ। विक्टिम जो कि फॉर एग्जांपल ये मेरे बॉस हैं और ये मैनेजर है, तो आपस में कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, तो मैं उन्हीं के नेटवर्क के ऊपर बैठ के उनकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो लिसन कर सकता हूँ, उनके डाटा को स्निफ कर सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ, जो कि बाद में डिफरेंट पर्पसेस के लिए मैं यूज़ भी कर सकता हूँ। लेकिन लाइव में दोनों को पता ही नहीं चल रहा कि हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा अटैक होगा जनाब, डाटा स्निफिंग अटैक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब हैकिंग एंड अटैक्स की काउंटर मेजर्स क्या होती हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर सिक्योरिटी अ काउंटर मेजर्स इज एन एक्शन। काउंटर मेजर्स हमारे पास बेसिकली एक्शंस, प्रिकॉशंस, वो सारी चीज़ें जो किसी भी चीज़ के नुकसान से बचने के लिए और उसके ख़िलाफ़ काम करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अब कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो चल रही है। ठीक है, तो कोविड-19 की सिचुएशन में जितनी भी बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो आपने अडॉप्ट करनी है। ठीक है, जब आप उन्हें अडॉप्ट करेंगे तो आप क्या होंगे कि कोविड-19 से बच सकते हैं। इस तरह काउंटर मेजर्स हैं और वो सारी काउंटर मेजर्स आपने अडॉप्ट करनी है ताकि जो है वो आप
उन तमाम रिस्क से, उन सिक्योरिटी थ्रेट से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकें। तो अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि इन कंप्यूटर सिक्योरिटी अ काउंटर मेजर इज एन एक्शन, डिवाइस, प्रोसीजर और टेक्निक दैट रिड्यूस अ थ्रेट, कि थ्रेट खतरे को कम कर सकती हैं, वर्नेबिलिटीज़ को पैच कर सकती हैं, और एन अटैक बाय एलिमिनेटिंग और प्रिवेंटिंग इट। ठीक है, कोई भी अटैक फॉर एग्जांपल जनरेट होता है तो उसे प्रिवेंट किया जा सके। बाय मिनिमाइजिंग द हार्म इट कैन कॉज और बाय डिस्कवरिंग एंड रिपोर्टिंग इट सो दैट करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम इतना रिलायबल होना चाहिए, आपका सिस्टम इतना इफ़िशेंट होना चाहिए कि वो कोई भी अटैक अगर उसके ऊपर जनरेट होता है तो उसके अकॉर्डिंगली कोई भी बैक अटैक जो है वो डिफेंस एज अ डिफेंस के लिए यूज़ कर सके। तो ये सारी काउंटर मेजर्स होती हैं आपके पास, जो कि आपके पास एहतियाती तदाबीर आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन टेक्निकल अटैक्स हमारे पास जो हैं आप क्या होते हैं, टेक्निकल अटैक्स होते हैं और नॉन टेक्निकल अटैक्स होते हैं। ठीक है जी, अब नॉन टेक्निकल अटैक्स को देखें तो हमारे पास सीधी सीधी जो टर्म आती है वो आती है आपके पास सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, जो कि आप क्या करते हो, ह्यूमंस के थ्रू काम करवाते हो। ठीक है, जो कि सोशल इंजीनियरिंग है। अब देखें नॉन टेक्निकल अटैक्स को अगर हम देखें तो अटैक्स बेस्ड ऑन द नॉन टेक्निकल अप्रोच ऑन द अदर हैंड आर प्रीप्रेटेड प्योरली थ्रू ह्यूमन डिसिप्शन। ठीक है, ह्यूमन डिसिपेशन के थ्रू। ठीक है, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ विक्टिम बिहेवियर वीकनेसेस एज एवर एज ह्यूमन इज द वीकेस्ट चैन इन एनी आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चेन। ठीक है, तो किसी भी आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर जो इंसान है वो उसकी साइकी जो है या उसकी जो सोशल लाइफ होती है या उसकी वीकनेसेस होती हैं वो सबसे बड़ा थ्रेट होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है और उसकी आप फेसबुक अकाउंट हैक करना चाहते हो, मोस्टली क्वेश्चन होता है यार फेसबुक अकाउंट कैसे हैक किया जाता है। तो ये जो नॉन टेक्निकल टर्म होती है ना, ये आपके पास टोटली सोशल इंजीनियरिंग की टर्म है। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आप किसी भी बंदे की वीकनेसेस का पता लगा लेते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो सारी टूल्स आप अप्लाई करते हो सोशल इंजीनियरिंग के, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली अटैक लॉन्च कर सकते हो। ये हमारे पास कितने अटैक्स होते हैं, नॉन टेक्निकल। किस टाइप के अटैक्स होते हैं, नॉन टेक्निकल टाइप के अटैक्स होते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन टेक्निकल अटैक्स के लिए आपके पास काउंटर मेजर्स कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवेयरनेस ट्रेनिंग इज़ मेकिंग एम्प्लॉय अवेयर ऑफ इंटरनल पॉलिसीज़, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो बाहर ना शेयर करें, आप अपनी ट्रैफिक को कैप्चर करें। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स सर्व एज इफेक्टिव नॉन टेक्निकल काउंटर मेजर्स फॉर फिशिंग अटैम्प्ट्स बाय प्रोवाइडिंग यूजर्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट डिकेट प्रॉपर रिस्पॉन्स बिहेवियर्स एंड करेक्ट यूज ऑफ सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपकी पॉलिसीज़, आपकी प्रिकॉशंस, आपकी डिफरेंट प्रोसीजर्स उस तरह के होने चाहिए ताकि आपका जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लाइंट्स हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को बाहर ना सेंड कर रहे हों या उनके थ्रू कोई फिशिंग अटैक को ना लॉन्च किया जा रहा हो। ठीक है, जिसके थ्रू आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस जो हैं वो पब्लिक हो सकें। ठीक है, तो इन तमाम रूल्स को आपने बनाना है, पॉलिसीज़ को सेट करना है और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो इसकी काउंटर मेजर्स को अडॉप्ट करना है। ठीक है, ताकि आपके जो एम्प्लॉय हैं वो भी इस चीज़ को समझें और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका सिक्योरिटी ब्रीच या उसका थ्रेट लेवल या उसकी वर्नेबिलिटीज़ जो हैं वो पब्लिक ना हो। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास टेक्निकल अटैक्स किस तरह के होते हैं। अब जब भी हम टेक्निकल अटैक की बात करेंगे तो टेक्निकल अटैक हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड अटैक्स होते हैं जो कि आपके पास सोशल इंजीनियरिंग से हट के होते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि टेक्निकल अटैक इज़ एन अटैक दैट कैन बी प्रिपरेटेड बाय द circumventing or nullifying hardware and software protection mechanism rather than by subverting system personal और other user। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई भी आपके पास जो है वो अटैक हो सकता है। ठीक है, जिसके थ्रू आपके सिस्टम को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। लाइक आपके पास इस तरह का इन्फॉर्मेशन, जिस तरह आप देख रहे हो कि कोई मैसेज आपके पास सीन होता है कि सिस्टम हैक, आपकी आईडी हैक हो जाती है, आपका सर्वर हैक हो जाता है। इससे कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड अटैक होता है जो कि टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करते हुए आपके पास लॉन्च किया जाता है। वो आपके पास कौन सा अटैक होता है, टेक्निकल अटैक होता है। अब टेक्निकल अटैक से बचने के लिए जो काउंटर मेजर्स हैं वो सेम एज वही काउंटर मेजर्स हैं जो आपके पास
मेन अटैक्स और एक्सप्लॉइट्स के लिए जो काउंटर मेजर्स थी। ठीक है, क्या आपने अपनी डिवाइसेस प्रोसीजर्स बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंगली टेक्निक्स और थ्रेट्स को जो है वो रिड्यूस किया जा सकेगा, वल्नरेबिलिटीज़ को पब्लिक नहीं होने देना। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका सिस्टम इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि कोई भी अटैक, टेक्निकल अटैक या हार्डवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई भी अटैक उसके ऊपर लॉन्च होता है तो वो उसको जो है वो डिफेंस कर सके, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऑपोजिटली कोई भी जो है वो एक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये आपके पास सारी टेक्निकल अटैक्स की टाइप होंगी। सॉरी, यहाँ पे नॉन टेक्निकल लिखा हुआ, लेकिन ये टेक्निकल अटैक्स की टाइप्स होंगी आपके पास। ठीक है जी, ये आपके पास टेक्निकल अटैक्स की टाइप्स होंगी। ये यहाँ पे नॉन टेक्निकल ये गलती से लिखा गया है। ठीक है, वो शुक्र है मैंने अभी देख लिया तो मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये टेक्निकल अटैक्स के लिए काउंटर मेजर्स हैं। अब नेक्स्ट आप देखें तो क्लाइंट साइड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहला आपका यही वर्क होता है कि आपने जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एंड यूज़र्स हैं, ये जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन को आपस में शेयर कर रहे हैं, तो उनके जो सिस्टम्स हैं वो सिक्योर होने चाहिए ताकि उनके सिस्टम को ना हैक किया जा सके। उसके अकॉर्डिंगली प्रिकॉशन मेजर्स आपको जो है वो लेनी होंगी ताकि आपकी जो क्लाइंट साइड सिक्योरिटी है और सर्वर साइड सिक्योरिटी है उसे जो है वो मेंटेन किया जा सके। क्लाइंट साइड सिक्योरिटी vulnerabilities और अटैक्स रेफर टू दोज दैट अकर्स ऑन द क्लाइंट और द यूज़र कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जांपल अवेयरनेस भी इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट को नहीं पता कि एक कोई लिंक अगर उसको किसी ने सेंड किया तो वो उसके ऊपर जो है वो क्लिक कर रहा है और वहाँ पे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन वगैरह जो कुछ भी जो है वो, फॉर एग्जांपल कोई पेलोड एग्जीक्यूट हो जाता है लिंक के ऊपर क्लिक करने से, तो उसको जो है अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अगर मेरे पास कोई लिंक आता तो मैंने उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, या उसके अकॉर्डिंगली जो भी एक्शन परफॉर्म करना, उन सारी चीज़ों की अवेयरनेस आपके क्लाइंट को होनी चाहिए। क्लाइंट साइड की सिक्योरिटी को आपने खुद से मेंटेन करना होता है और उसकी अवेयरनेस आपने खुद से देनी होती है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोटेक्शंस हैं जिसे आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फायरवॉल लगा दे तो और आपकी इन और आउट ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा रहा होता है वहाँ के ऊपर, या इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को जो है वो मॉनिटर करके वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से आपके पास जो है वो यूज़ हो सकते हैं क्लाइंट साइड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है कि मैनेज इंजन फायरवॉल एनालाइज़र। फायरवॉल आपकी ट्रैफिक को एनालाइज करता है। ठीक है, क्या आपकी ट्रैफिक क्या एक्सचेंज हो रही है, उस ट्रैफिक को प्रॉपरली एक्सचेंज किया जाता है, वेदर आपके क्लाइंट क्या इन्फॉर्मेशन बाहर शेयर कर रहे हैं। इसमें आपके नॉन टेक्निकल अटैक्स को जो है वो रोकने में बड़ी ये चीज़ कारआमद साबित होती है। जो फायरवॉल एनालाइज़र है आपकी ट्रैफिक को कैप्चर करती है, पैकेट कैप्चरिंग और इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक को जो है वो मॉनिटर करती है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास क्लाइंट साइड पे अपडेटेड एंटीवायरसेस होने चाहिए। ठीक है, जो पेड होते हैं उनकी कीज़ एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी मलिशियस एक्टिविटी होती है तो उसके अगेंस्ट एंटीवायरस जो है वो आपको अपडेट कर सके और उसके खिलाफ एक्शन परफॉर्म कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, काउंटर मेजर्स में आपका सिस्टम इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि आपकी जो भी अटैक्स आपके सिस्टम के ऊपर जनरेट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अटैक को जो है वो लॉन्च कर सके। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल्स होती हैं, लाइक विंडोज़ फायरवॉल हैं, विंडोज़ के अलावा हैं, लाइनक्स के अलावा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल को आपने मेंटेन रखना है, उसे एक्टिव रखना है। ठीक है, बाज़ लोग मैंने देखे हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो कि मलिशियस या हार्मफुल होते हैं और वो आपके सिस्टम इंस्टॉल नहीं होते, लेकिन आप क्या कर रहे हो तो उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो तो वो आपको ऑप्शन देता है कि फ़र्स्ट यू हैव टू डिसेबल योर फायरवॉल। ठीक है, तो आप क्या करते हो, फायरवॉल को डिसेबल कर देते हो तो आप टोटली रिस्क के ऊपर चले जाते हो। ठीक है, तो ये काम आपने नहीं करना। ठीक है, उसके बाद विंडोज़ डिफेंडर हैं आपके पास। ठीक है, विंडोज़ या लाइनक्स डिफेंडर्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफेंडर्स होते हैं जो कि आपके पास बिल्ट इन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, उन्हें आपने उसके बाद आपने क्या करना है, इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को मैनेज करना है, जो कि आपके पास फायरवॉल सेटिंग के अंदर इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक जो होती है उसे आपने अच्छे से मॉनिटर करना है, कौन सी सर्विसेज को ब्लॉक करना है, कौन सी सर्विस को अलाउ करना है, तो वो इनबाउंड आउटबाउंड के अंदर जो है वो आप सारी डिटेल करोगे। लाइक ACL के अगर आपको जो है वो कॉन्सेप्ट है ACL का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, तो वो भी आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो ताकि आप उस तमाम सर्विसेज को डिनाई कर सको कि जो आपके पास ऑथोराइज नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो था हमारा आज का ये जो लेसन था और वीडियो सीरीज़ आज की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों के लिए कि आप अगर आपने जो है ये कंप्लीट कोर्स कर लिया है तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट की नूब सर्टिफिकेशन आज आपने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जिस चीज़ की समझना है, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ कि आज की इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हमने कंप्लीट सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट की जो सर्टिफिकेशन थी, जो नूब सर्टिफिकेशन थी, उसे कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन है आपके लिए, आपने सारी बेसिक्स को सीख लिया। अब हम चलेंगे एडवांस लेवल की तरफ। उसके लिए जो है वो मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने इस सीरीज़ को, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अच्छी तरह से समझ लेना है कि इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने डिफ़ाइन किए, और ये एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा करामत चीज़ है, ठीक है जी। दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जो है आप सर्टिफाइड हो चुके हैं। अगर आप इसका पेपर देना चाहते हैं तो आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये इस तरह की जो है वो नूब सर्टिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करती हैं ताकि आपकी जो है वो हौसला अफजाई भी हो सके, ठीक है, और आप ऑनलाइन पेपर अटैम्प्ट करके बेसिक जितने भी आपके हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपने इस कोर्स के अंदर क्या कुछ सीखा, क्या कुछ आपको समझ आया और क्या कुछ नहीं। वो डिपेंड करता है आपके स्कोर्स के ऊपर, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये सीरीज़ में बहुत मज़ा आया होगा। बेसिकली जब मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा था तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि जितने भी एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं या नूब्स हैं तो वो इजीली जो है वो इस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब भी कोई एब्सोल्यूट बिगिनर या आपके पास जो है वो नूब इस एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है तो वो क्या करता है कि एडवांस चीज़ें जाके देखना शुरू कर देता है कि अटैक्स को कैसे लॉन्च करते हैं। यही नहीं पता कि अटैक्स होते क्या हैं या हैकिंग होती क्या है, उसमें किस तरह की क्या एक्टिविटीज़, क्या टर्म्स होती हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है जी। होप सो आप लोगों ने इसे अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे आपकी फुल सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, ठीक है जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। सो तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआएं, नेक तमन्नाएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े की वीडियोस लाता रहूँगा, मज़े की सीरीज़ लाता रहूँगा, ठीक है जी। सो तब तक अल्लाह हाफिज़।